वेलकम टू academy-kchi.com। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल, यानी कम्युनिकेशन करने जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम एक जनरल टर्म की बात करेंगे। प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या। पहले मैं आपसे चले एक बात पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इंटरनेट पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, आप बोलोगे सर कि आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, या फिर इथरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। सही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि खाली मुझे ये डिफाइन करो प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या, मुझे टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल ये डिफाइन मत करो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल कैसे बनता है, प्रोटोकॉल के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटोकॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, और सिंपल प्रोटोकॉल क्या होता है। ये तमाम बातें अगर आपको नहीं पता तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। और आज की वीडियो सुनने के बाद आप प्रोटोकॉल के बारे में बेहतरीन किस्म का एक नॉलेज आपको मिल जाएगा, जो कि आपकी डिग्री के अंदर या आपकी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अच्छा, ये प्रोटोकॉल से मुतालिक पोस्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ academy-kchi.com की वेबसाइट के ऊपर, उसको लाजमी जाके विजिट कर लेना। ये लिंक मौजूद है, देखें बॉटम में देखें www.academy-kchi.com का लिंक आ रहा है। सही है। अच्छा, अब प्रोटोकॉल को समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन क्या होती है, चाहे किसी इंसान दो इंसानों के दरमियान में हो या डिवाइसेस के दरमियान में हो। बेसिकली कम्युनिकेशन ये होती है कि भाई आपने एक जगह से डेटा सेंड किया और दूसरी जगह पे आपका डेटा सक्सेसफुली पहुंच गया, तो हम बोलते हैं कि यार कम्युनिकेशन हो गई सर। जो डिवाइस डेटा भेजी है जिसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं, जो डिवाइस रिसीव करती है उसे हम कहते हैं रिसीवर। सही है। और जो बीच में जिस रास्ते से कम्युनिकेशन होकर जाती है उसे हम कहते हैं चैनल या मीडिया। सही है। और ये सारी बातें भी हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम की वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जब भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो हमें कुछ बातों का खास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। क्यों ख्याल रखना पड़ता है, इसकी सादी सी एग्जांपल मैं आपको एक रियल लाइफ में देता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पे आप कहीं खड़े हुए अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, अपने काम में मगन हो, एक शख्स तेजी से भागता हुआ आपके पास आए, कुछ बोल के चला जाए। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि यार आप जहन तो अभी चूंकि तैयार नहीं थे, तो आपने उसका बात सुनी ही नहीं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है आपने कुछ बात सुनी हो लेकिन कुछ बात मिस भी कर दी हो, भूल गए हो कि यार पता नहीं क्या बोला, तो जल्दी ही बोल के चला गया। तीसरी चीज ये है कि आपको बात समझ में आई हो या ना आई हो। चौथी चीज ये है कि आप लाजमी उस बात को इग्नोर कर दोगे, या पता नहीं कौन था क्या आगे बोल के चला गया, पता नहीं क्या है। लेकिन उसकी निस्बत अगर एक शख्स आपके पास आए, प्रॉपर तरीके से आपसे हेलो हाय करे, नंबर वन। नंबर टू, आपसे बोले कि हाँ भाई आप फ्री हैं, आप बोलो हाँ यार मैं फ्री हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, हाँ भाई बात करो। फिर वो आपसे बात करे, और ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन आपको कोई सवाल हो तो आप उससे सवाल कर लें, या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप उससे एक्सप्लेनेशन ले लें। उसके बाद जब बात खत्म हो जाए तो वो शख्स बोले कि हाँ भाई मेरी बात खत्म हो गई है, आपको कुछ पूछना है, आप बोले नहीं यार मुझे कुछ नहीं पूछना। फिर वो शख्स बोले हाँ भाई अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, मैंने जो आपको बात बोलनी थी वो मैंने बोल दी, ओके बाय, वो बोल के वो चला जाए। अब आप मुझे बताओ पहले शख्स की कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रही या सेकंड पर्सन की। आप बोलोगे सेकंड पर्सन की। क्यों? क्योंकि सारी बातें उसने एक तरीके के साथ बयान कर दी हैं। इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल। तो यही काम हम लोग कंप्यूटर में भी करते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर यहाँ पर है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पर है। अगर इन्होंने डेटा को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना होता है, सही है, तो इनको कुछ बात का खास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर वन, कि भाई हमारा जो सिग्नल जनरेशन कैसी होगी, यानी हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कम्युनिकेशन करेंगे या ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर ऑप्टिकल सिग्नल में कम्युनिकेशन करेंगे, इस बात का भी ख्याल रखना है। नंबर टू, सिंक्रोनाइजेशन, डेटा की सिंक्रोनाइजेशन का खास ख्याल रखना है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, यानी एरर हमारा जो है पहले बात तो आए नहीं, अगर आए तो डिटेक्ट हो जाए और हम उसको करेक्ट कर लें। नंबर फोर, फ्लो कंट्रोल, हमें ये देखना है कि अगली डिवाइस कितनी स्पीड से डेटा रिसीव कर रही है। ऐसा ना हो कि वो कम स्पीड से रिसीव कर रही हो और मैं यहाँ से ज़्यादा स्पीड से भेजना शुरू कर दूँ, तब भी डेटा लॉस हो जाएगा। एड्रेसिंग एंड राउटिंग, हमें ये देखना है कि अगले डिवाइस का एड्रेस क्या है, किस किन रास्ते से होता हुआ डेटा, उन रास्तों को सिलेक्ट करना है हमें, कहाँ कहाँ से नेटवर्क पे डेटा होता हुआ गुजरता हुआ यहाँ से वहाँ तक जाएगा। लास्ट वन के भी हमें सिक्योरिटी का भी खास तौर पर ख्याल रखना है, हमारा डेटा जो है कोई बंदा हैक ना कर ले, कोई चेक ना कर ले बीच में से। यानी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए तो आपको इन खास बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ये तमाम बातें फिर कौन इनको पूरी करता है, कौन इनको चेक करता है, तो जो चीज़ें चेक करती है, जो इन बातों का ख्याल रखती है, उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। सही है। अगर वही प्रोटोकॉल इंटरनेटी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। वही प्रोटोकॉल अगर फाइल ट्रांसफर को एक जगह दूसरी जगह
ट्रांसफर करते हुए इन बातों का ख्याल रखता है, उसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वही प्रोटोकॉल अगर एक ईमेल को अपने सर्वर से लेके आपके क्लाइंट तक डाउनलोड करने में इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं कि भाई ये मेल ईमेल का प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का प्रोटोकॉल है ये। सही है। तो अब हम जाते हैं प्रोटोकॉल के डेफिनेशन के ऊपर। देखिए प्रोटोकॉल जो हमने बात की, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। यानी ये वो रूल्स होते हैं जो कि बिटवीन टू डिवाइसेस पहले से डिसाइड हो जाते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन करेंगे इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन करेंगे ताकि हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। यानी प्रोटोकॉल हमें क्या बताता है? प्रोटोकॉल हमें ये बताता है व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड। यानी हम कम्युनिकेट क्या करने जा रहे हैं, हमें किस तरह कम्युनिकेशन करनी है और हमें कब करनी है और कब नहीं करनी। अब यहाँ पे मैंने आपको सादी से एक एग्जांपल दी जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी कही थी। मिसाल के तौर पर एक पार्टी या एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है। इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर से कोई बात करनी है, ये बोलेगा हेलो, उसने कहा हाँ हेलो, तो यानी मतलब कि तो ये समझ गया कि हाँ भाई वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। तो इसने बोला आई नीड यू 5 मिनट 10 मिनट्स। ओके, इसने कहा ओके ले लो भाई। फिर इन दोनों ने अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया, डेटा ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिट करने के बाद इसने बोला कि ओके आई हैव फिनिश। कोई सवाल वगैरह हो, कोई बात क्लियर करनी हो पूछ लो। इसको कोई सवाल होगा, कोई बात होगी पूछ लेगा, वरना ये बोलेगा ओके बाय। अब देखो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुई कम्युनिकेशन, प्रॉपर तरीके कम्युनिकेशन बंद हो गई है। तो प्रॉपर ये 4 स्टेप जो स्टार्ट करवाई इन्होंने कम्युनिकेशन और ये 2 स्टेप जिन्होंने कम्युनिकेशन क्लोज करवाई है, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। यानी डेटा जो है प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं होता, लेकिन प्रोटोकॉल जो होता है डेटा को सिक्योर करने के लिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सिक्योरली या प्रॉपरली या रिलायबल वे में ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब प्रोटोकॉल जो होते हैं आपने सुना होगा, एफटीपी प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, टीसीपी, यूडीपी, आईपी, फ्रेम रिले, सारे के सारे प्रोटोकॉल हैं। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम सारे प्रोटोकॉल पे कुछ को मैं अपनी अकेडमी डेच के चाहिए वेबसाइट पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम इन प्रोटोकॉल पर बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ जनरल टर्म यानी खाली प्रोटोकॉल की ही प्रोटोकॉल को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोटोकॉल होता है बेसिकली होता क्या है? प्रोटोकॉल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके पास आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसको बता दिया जाता है। क्योंकि देखो कोई भी डिवाइस होती है ना, उसमें इंटेलिजेंट तो होती नहीं है, यानी कि जितनी भी डिवाइस है सारी डम डिवाइस होती है। डम डिवाइस किसे कहा जाता है? डम डिवाइस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिनकी अपनी अकल नहीं होती। इंसान जो है, इंसान के अंदर इंटेलिजेंस होती है, अकल होती है, डिवाइस के अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं होती, तो उनको हर चीज बतानी पड़ती है, तो उनको प्रोटोकॉल भी बताना पड़ता है, तो उनके अंदर प्रोटोकॉल इंस्टॉल करना पड़ता है इन दी फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर, उनके अंदर इंस्टॉल होता है। तो ये वही प्रोटोकॉल उनको गाइड करता है कि भाई तुमने कम्युनिकेशन करनी है तो किस तरह करनी है। वो जो प्रोटोकॉल होता है बेसिकली 3 एलिमेंट से मुश्तमिल होता है। पहला एलिमेंट कहलाता है सिंटैक्स, दूसरा कहलाता है सेमेंटिक, तीसरा कहलाता है टाइमिंग। अब सारी बातें लिखी हुई है लेकिन मैं आपको जल्द से जल्द बता रहा हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना हो, वरना आपको एक मरतबा लाजिम पढ़ लेना ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सिंटैक्स ये बताता है कि भाई आपके पास जो पूरी डेटा की स्ट्रीम आ रही है ना, उसमें कुछ पहली वाली बिट्स होती हैं वो जो है आपके पास, लेट्स सपोज बोले कि भाई पहली 8 बिट जो है वो आपके सेंडर एड्रेस यानी जो डिवाइस आपको भेज रही है उसका एड्रेस है, उसको डेटा मत समझना तुम। उससे अगली जो 8 बिट आएंगी वो जो है रिसीवर यानी आपका एड्रेस है, चेक कर लेना ये आपके लिए है, उसको भी तुमने डेटा नहीं समझना। उसके बाद जो मजीद बिट आएंगी ना वो समझ जाना कि हाँ भाई वो तुम्हारे लिए डेटा है, उसको तुम एज अ डेटा समझना, उसको एज अ डेटा ट्रांसलेट करके अपने ऊपर वाली लेयर पे यानी अपना जो काम आपने प्रोसेस करना है वो उसको कर लेना। सही है। इन सिंटैक्स आप यानी सिंटैक्स जो है प्रोटोकॉल सिंटैक्स पार्ट जो होता है वो ये चीजें गाइड करता है। सेमेंटिक क्या करता है? सेमेंटिक ये वो पार्ट होता है जो ये बताता है कि भाई ये सिंपल अंदाज में ये कह लो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन साथ में देता है। तो ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बताता है कि भाई इसको कंट्रोल कैसे करना है, जब एप्लीकेशन लेयर पे जाएगी तो वहां पे क्या इसके साथ करना है, जब ये डेटा लिंक लेयर पे जाएगी वहां पे क्या इसके साथ करना है, जब ये नेटवर्क लेयर पे जाएगी तो वहां पे इसको कैसे कंट्रोल करना है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, सेशन लेयर पे जब ये जाएगी तो किस तरह सारी इसको डील करना है। ये जो मैं सारी बातें लेयर्स की बातें कर रहा हूँ ना, ये ओएसआई वाली वीडियो जो लास्ट मैंने बनाई है उसमें ये बातें मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो ओएसआई वाली वीडियो का कॉन्सेप्ट है तो देख के फिर यहाँ पे आना। तो ये अच्छा, टाइमिंग वाला क्या करता है ये पोर्शन, ये सारे प्रोटोकॉल्स के एलिमेंट। टाइमिंग वाला ये करता है कि भाई हमने ये देखना है कि डेटा को कब भेजना है कब नहीं भेजना। ऐसा ना हो कि अगली डिवाइस डेटा को रिसीव करने के लिए तैयार है या नहीं है, या अगर वो स्लो डेटा सुनने के लिए तैयार है हम यहाँ से फास्ट डेटा नहीं भेज सकते कि हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर जो है एक प्रोटोकॉल को डिजाइन करते हैं, यानी प्रोटोकॉल के 3 ये बेसिक पार्ट्स हैं। अब हम बात करें प्रोटोकॉल डिजाइन कैसे होता है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रोग्रामिंग तो करवाने वाला नहीं हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट किस तरह क्या है। देखिए
एक जो अच्छा प्रोटोकॉल होता है ना, उसकी खास बात क्या होती है, क्या वो छोटा से छोटा सा प्रोग्राम हो, रिलायबल हो, यानी वो कम्युनिकेशन को रिलायबली एक जगह दूसरे ट्रांसमिट करवा दे, स्केलेबल हो, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को, लेट सपोज वो प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया 10 डिवाइस के लिए, तो उसमें ये क्वालिटी हो कि आने वाले वक्तों में अगर 15 डिवाइसेस शामिल हो जाएंगी तो हम उसके लिए उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये और सिंपल हो, जितना सिंपल प्रोटोकॉल होगा उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा, उतना ही ज़्यादा काम करने में आसानी होगी उसको। तो ये इट इज इंस्टॉल इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। प्रोटोकॉल को जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा जाता है और फिर एक कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। अच्छा, वाइल डिजाइनिंग अ प्रोटोकॉल वी नीड टू कंसीडर फॉलोइंग बेसिक फैक्टर्स। जब हम कोई प्रोटोकॉल डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम इन 4 फैक्टर्स पे खास तौर पर डिजाइन ये अपना ध्यान रखते हैं। नंबर 1, यानी जिस तरह इंटरनेट प्रोटोकॉल था, जब वो डिजाइन हुआ तो क्या क्या फैक्टर्स देखे गए थे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिजाइन हुआ तो क्या क्या फैक्टर देखे गए। इस तरह फैक्टर जो देखे जाते हैं वो खासतौर पर 4 फैक्टर देखे जाते हैं। नंबर 1, चूज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। आपने ये देखना है कि जो आप जो प्रोटोकॉल डिजाइन कर रहे हो, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होगा, वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल होगा, ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। इस बात का आपने पहले ख्याल रखना है। नंबर 2, डिज़ाइन गोल, यानी कि आपने ये देखना है कि प्रोटोकॉल फास्ट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इसमें फला फला सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए, कंट्रोलिंग की ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपको ये भी डिज़ाइन करना है, क्योंकि जब ये जो फीचर्स जितने भी हैं, जितने भी आप ऐड करते जाओगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा प्रोटोकॉल का साइज बढ़ता जाएगा, प्रोटोकॉल की कॉम्प्लेक्सिटी, जितना कॉम्प्लेक्स ज़्यादा प्रोटोकॉल कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपने ख्याल करनी है। नंबर 3, मैसेज का फॉर्मेट। भाई आपने बाइनरी स्ट्रक्चर के अंदर आपने मैसेज भेजना है, हेडर का पोर्शन इतना होगा, उसके बाद डेटा का पोर्शन इतना होगा, ये भी आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। कम्युनिकेशन रूल्स आपने डिसाइड करने के भाई, हाँ भाई कम्युनिकेशन किस तरह स्टार्ट करनी है, किस तरह कंटिन्यू करनी है, किस तरह चेक रखना है कि हाँ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही है, फिर जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाए तो किस तरह एंड करना है। तो यानी ये तमाम चीज़ें खास तौर पर डिज़ाइन की जाती हैं। अगर हम बात करें सादे से प्रोटोकॉल की, सबसे सादा प्रोटोकॉल ये होगा भाई, देखें प्रोटोकॉल सादा सा कब होगा, सादा सा प्रोटोकॉल जब होगा जब आप उसमें कोई सिक्योरिटी फीचर ऐड ना करो, आप फ्लो कंट्रोल को ऐड ना करो, नो एक्नॉलेजमेंट यानी एरर डिटेक्शन कंट्रोल, यानी मिसाल के तौर पे आपको बस खाली डेटा भेजना है और अदर साइड डेटा रिसीव कर ले, ये सबसे बेहतरीन सिंपल प्रोटोकॉल होगा। तो ये जो हमने ये बात करी थी, ये सबसे सिंपल प्रोटोकॉल था। यानी आपने अगली डिवाइस को जो मुखातिब किया, उसने आपको टाइम दिया, आपने कम्युनिकेशन कर दी, बात खत्म हो गई। इस दौरान में ना आपने सिक्योरिटी का ख्याल रखा, इस दौरान में ना आपने फ्लो कंट्रोल का ख्याल रखा, इस दौरान में ना आपने अगले बंदे से बार बार पूछा हाँ भाई समझ में आया, सही में, यानी कोई एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिल रही इस दौरान में। तो इस दौरान में ना आपने एरर डिटेक्शन एंड कंट्रोल का ख्याल रखा। तो ऐसा प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तो हो गई है, लेकिन ऐसा प्रोटोकॉल जो है और सिंपल भी कहलाएगा, लेकिन इसमें क्या है, इस प्रोटोकॉल में फीचर्स कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा प्रोटोकॉल कौन सा होगा, अच्छा प्रोटोकॉल वो जिसमें फीचर ज्यादा से ज्यादा, जिसमें गाड़ी होती है ना, जिसमें जितनी ज्यादा गाड़ी तो सारी चलती है, मेहरान गाड़ी वो भी चलती है, और जो अपने लेटेस्ट जो जैपनीज गाड़ी आती है वो भी चलती हैं। लेकिन जैपनीज गाड़ी हम लोग क्यों पसंद करते हैं, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं और कई तरह के मीटर लगे हुए होते हैं, सेंसर सिस्टम लगे होते हैं, यानी सारे एक्स्ट्रा फीचर जितने ज्यादा होते जाते हैं गाड़ी हमें उतनी पसंद आती है। उसका हमें नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है गाड़ी वो महंगी भी होती है, नंबर 1। नंबर 2, उसका मैकेनिक भी इतनी आराम से मिलता है, कोई फॉल्ट आ जाए, ट्रबल शूटिंग आ जाए, वो भी प्रॉब्लम करती है, यानी कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाती है। तो जितना अच्छा प्रोटोकॉल होगा वो ज्यादा समझिए उसका साइज ही बड़ा होता चला जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होगा, और जितना सादा प्रोटोकॉल होगा उसका साइज भी कम से कम होगा और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम से कम होगी, लेकिन उसके अंदर फीचर्स भी कम होंगे। अब हम बात करते हैं टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्विच की। देखें, जो इंटरनेट पे जो डिवाइसेस काम करती है ना, वो नॉर्मली एक प्रोटोकॉल के तहत काम नहीं करती, उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल का पूरा बंडल काम कर रहा होता है, जिसे हम नॉर्मली इस बंडल को हम कहते हैं प्रोटोकॉल स्विच, या हम इसे कहते हैं प्रोटोकॉल स्टैक। इसकी सादी सी एग्जांपल है टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्टैक की या प्रोटोकॉल स्विच की। इसमें क्या है, इसमें यह है कि जितनी भी टीसीपी/आईपी की लेयर्स हैं, उसमें हर लेयर्स के पूरे पूरे प्रोटोकॉल डिफाइंड है कि एप्लीकेशन लेयर पे ये प्रोटोकॉल काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये प्रोटोकॉल काम करेंगे, इंटरनेट पे ये प्रोटोकॉल काम करेंगे, नेटवर्क एक्सेस लेयर पे ये सारे प्रोटोकॉल काम करेंगे। यानी ये सारे प्रोटोकॉल मिलके जो है इंटरनेट पे दो कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाते हैं। इन देखिए कम्युनिकेशन के खाली एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करवाने के लिए कितने सारे प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो गए। ये सारे प्रोटोकॉल मिलके इस बात का ख्याल रखते हैं कि भाई कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो, सिक्योर हो, रिलायबल हो, सिंक्रोनाइज्ड हो, एरर फ्री हो, एरर कंट्रोल, इन तमाम चीज़ों की खास ख्याल रखते हैं। तो इनसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल स्टैक, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा, प्रोटोकॉल का पूरा एक बंडल काम कर रहा है, समझे, प्रोटोकॉल स्टैक या प्रोटोकॉल स्विट।
अच्छा, हमने बात कही थी लास्ट वीडियो के अंदर ओएसआई लेयर की। ओएसआई लेयर जो है ना, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई प्रोटोकॉल स्टैक नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है। ये तो मैं आपको ओएसआई इसलिए यहाँ पे इसको बताने का मकसद दोबारा ये था कि अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये भी कोई प्रोटोकॉल है। भाई प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रोटोकॉल लेयर है। मिसाल के तौर पे प्रोटोकॉल का एक सेटअप है। मिसाल के तौर पे देखो, अगर आपने किसी शख्स से बात करनी हो, सही है, उसका तरीका क्या है, स्टैंडर्ड वे क्या है कि वो कम से कम पहले आपके पास आए तो आप बात कर पाओगे। तो उसका करीब आना, दैट इज अ स्टैंडर्ड। कि भाई किसी से भी बात करनी हो ना, किसी बच्चों को भी आप सिखाते हो कि यार किसी से बात करनी है, पहले उसके पास जाओ पहले। अब बच्चा उसके पास चला गया, अब जाने के बाद बात को किस तरह वो स्टार्ट करेगा, किस तरह कम्युनिकेशन करेगा, किस तरह अपनी कम्युनिकेशन खत्म करेगा, दैट इज द प्रोटोकॉल। लेकिन पहले की स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि भाई आपने ये स्टैंडर्ड काम करना है। तो ओएसआई लेयर आपको स्टैंडर्ड बताती है कि भाई आपने इस स्टैंडर्ड वे के अंदर ये काम करना है। उसके बाद फिर प्रोटोकॉल का स्टेप स्टार्ट होता है। टीसीपी ये ओएसआई लेयर के बारे में यानी हर लेयर जो है ना मखसूस अपने प्रोटोकॉल्स के लेते हुए कम्युनिकेशन करती है। लेकिन ये खुद एक प्रोटोकॉल नहीं कहलाता, लेकिन हर लेयर पे अपने अपने प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं। टीसीपी जो ओएसआई लेयर एक प्रोटोकॉल का सॉरी ये एक स्टैंडर्ड है, ये प्रोटोकॉल नहीं है। बार बार मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। अब मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल क्या होता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल देखिए, मिसाल के तौर पे एक साइड से डेटा आया, ये स्लाइड वैसे मैं आपको ओएसआई लेयर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं ओएसआई लेयर वाली वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से पूरा डेटा आया, हर लेयर ने अपना अपना जो है इसके साथ हेडर लगाना शुरू किया, जो हमने ओएसआई लेयर में बात की थी। यानी अपने अपने प्रोटोकॉल का पार्ट इस पे लगाना स्टार्ट कर दिया। जब कम्युनिकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, अब आप खुद सोचो कि अगर खाली फिजिकल लेयर के प्रोटोकॉल की बात की जाए, सही है, वो क्या करेगा भाई, इसको सिर्फ कन्वर्ट करेगा, डेटा फॉर्म करना, आगे ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा इसको और सिक्योर करना हो, अच्छा करना हो, तो हम डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल की बात भी करेंगे, हम नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल की बात करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करेंगे, सेशन लेयर की बात करेंगे। यानी जितने ज्यादा लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होंगी इस कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन उतनी ज्यादा रिलायबल होगी, उतनी ही ज्यादा सिक्योर्ड होगी, और उतनी ही ज्यादा फास्ट यानी अच्छी कम्युनिकेशन होगी। और जितने कम प्रोटोकॉल इसमें इस्तेमाल होंगे, हम बोलेंगे ये सिंपल कम्युनिकेशन है, सिंपल सा सारा स्ट्रक्चर मौजूद है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, प्रोटोकॉल के बारे में बातें आपके जहन में क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो अब academy-khi.com की जो वेबसाइट तो आपके सामने नजर आ रही है, इसमें जाके फेसबुक का पेज मौजूद है, उसको भी लाइक करिएगा, और यहाँ पे गेट ईमेल नोटिफिकेशन में अपना नेम और ईमेल एड्रेस लिख के सबमिट करवा दिएगा। और इस तरह यूट्यूब का जो पेज है उसको भी सब्सक्राइब, यूट्यूब पे जो चैनल बना उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर दिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ बाय नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।